जहाँ भी बैठो शांति से बैठो, मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। हमारे शरीर में जो जीवात्मा है, इसको किस प्रकार से हम समझ सकें, जान सकें, कौन सा मार्ग से हम इस आत्मा में प्रवेश पाएंगे, और जब आत्मा में प्रवेश मिल जाता है तो परमात्मा में प्रवेश पा जाते हैं। जब तक आत्मा को आप नहीं समझ पाओगे तब तक परमात्मा को भी नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम्हारे दुखों का अंत नहीं होगा। ऐसे बार बार तुम शरीर धारण करके आते रहोगे, दुख भोगते रहोगे। जब तुम्हें आत्मा का पहचान हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गया उसका सारा भवबंधन कट गया, उसको कोई दुख नहीं संसार में। संसार में वो विचरण भी करता है हवा के भांति, सूरज के भांति। जैसे प्रकृति में कोई भी आपदा आ जाए, धरती को कोई परवाह नहीं होता, अचल है। ऐसे सूरज भी अचल है, लेकिन यह सब प्रकृति भी एक दिन तुम्हारे जैसे सब नष्ट हो जाएगा। तो जो नष्ट है वो अचल कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनोगे तो इसको पकड़ लोगे। सूरज बताया जाता है कि अचल है, तो अगर अचल है तो बिना सूरज का अंत कैसे हो गया? धरती अचल है तो इसका अंत कैसे हुआ? हवा अचल है तो इसका अंत कैसे हुआ? ये तत्व है छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रची शरीरा। इसे तत्व माना गया तो ये विलीन कहाँ हो गया? जब महाप्रलय होता है न धरती न आकाश, कुछ नहीं बचता। क्या होता है? जब महाप्रलय होता है तो क्या बचता है? अगर लिखनी ले रहे हो तो आप यही सुनोगे, सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, सब अंधकार। तो इसके बाद जल पैदा हुआ। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु आए तो धीरे धीरे सृष्टि का सृजनहार हुआ। पृथ्वी हुई, आकाश हुआ, चंदा चारा, सूरज हुआ। ये कहाँ से आए? उसको ये शंकर ब्रह्मा विष्णु अनेक देवता, पवन कुबेर लक्ष्मी गणेश, ये लोग कहाँ से आए? कौन इसको बनाया है? आपका पता है कि मैं अपने माता पिता से पैदा हुआ हूँ, तो आपका धरती पर आना हुआ। तो ये लोग देवता लोग कहाँ से, कौन बनाया इनको? इसके माता पिता कौन है? जब तक हम भेद को नहीं जानेंगे
तब तक उलझे रहते हैं। ये 5 प्रकृति तत्व है, इसका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी है। लेकिन महाप्रलय के बाद होता क्या है, कहाँ चला जाता है, दिखाई नहीं देगा किसी को, कौन रहेगा देखने के लिए। तो जैसे आपका शरीर है, शरीर में तत्व रूप से जीव आत्मा है। शरीर दिखाई देता है लेकिन वह तत्व दिखाई नहीं दे रहा है। जब शरीर नष्ट हो जाती है, महाप्रलय हो गया, तो क्या वह तत्व का विनाश हो गया? लेकिन कहाँ है, यहाँ से तो खाली हो गया। पता है कहाँ है, कहाँ गया, क्या हुआ? जब खुद का पता नहीं है तो कहाँ जाओगे, भटक जाओगे। बहुत बड़ी दुनिया है। जब सही ठिकाना जिसको नहीं मिला वो भटक गया, तो जो भटका हुआ इंसान हो, क्या उसे सुख शांति मिल सकती है? जो भटक गया है मार्ग, तो क्या उसे शांति मिल सकती है? अरे एक मेला में आदमी हेरा जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। अब उसे पूछो तुम्हें शांति मिला? 1 घंटा नहीं अपने परिवार को पाया तो उथल पुथल हो गया, उसका हालत खराब हो गया। 1 घंटा भटक गया, जबकि खाली मेला में, और जो पूरे संसार में भटक गया है, तो फिर उसे शांति कहाँ मिलेगी? ऐसे है मानो हम आप भी भटक गए हैं। उसी घर जाने के लिए, शांति पाने के लिए कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, फिलहाल वह शांति हमें मिलती नहीं। क्योंकि मैं अभी अपने मकान नहीं पहुँचे, अपने परिवार में नहीं पहुँचे, इसलिए हमें अशांति अशांति है, घबराहट है, बेचैनी है, नाना प्रकार के हम संसार के धक्का खा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने मकान को जाना चाहिए। अपने दर पर पहुंच जाओगे, अपने परिवार में पहुंच जाओगे, तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, जीव ठौरुक हो जाएगा। चलो भैया, भटका हुआ इंसान अपना परिवार मिल जाता है तो कैसे दौड़ता है, चिपक जाता है। संगम में, मेला में एक बार एक हेरा गई थी एक औरत, आधा घंटा उसको हालत खराब, आधा घंटा पौना घंटा में उसकी सारी दशा बिगड़ गई। अब उसे पूछो कितना शांति मिला था। अब जब देखा परिवार को तो गाय की तरह लपट गई, शांति मिल गई। ऐसे हमारे संसार में ये भटका हुआ हूं, इसलिए मन में हलचल मची है, इसलिए मन एकाग्र नहीं है। जिस मन को एकाग्र करके ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और वो उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और हम संसार में भटक गए हैं, इसलिए हमारा मन शांत नहीं है कि ये भटक गया है, ये रास्ता भटक गया है, इसलिए मन में उथल पुथल हो रही है। एक रास्ता सही मिल जाए, अपने घर पहुंच जाए, तो इसका उथला पुथला बंद हो जाएगा। कहो मन शांति नहीं होता, कैसे भजन करें? अरे कैसे शांति होगा? जब तुम भटक गए हो, तुम्हें शांति हो, भटके हुए इंसान कहे हमें शांति दे दो, कौन दे सकता है? ब्रह्म आ जाए तो वो कहें बिटिया धीरज धरा मिलवा दे, वो के शांति होई? भगवान आके कहें कि चला तुम्हारे परिवार के यहाँ पहुँचा दो, के शांति मिलेगा? जब तक पहुँच नहीं जाएगा, लाख कोई कहे। ऐसे संसार में हम वेद पुराण कथा और रामायण सब कह रहे हैं, तुमको मिल जाएगी शांति, मिल जाएगी, तेरा दुख कट जाएगा। पंडित ओझा पीर फकीर साधु संत सब यही तो कह रहे हैं। लेकिन जो खुद भटका हुआ है, जिसके घर का खुद ठिकाना नहीं है, तो वो तुम्हें कहाँ ठिकाना करे। एक बार हम रेल में जा रहे थे,
एक भिखारी आया, कहा बाबा भगवान तुम्हारी भला करें, 5 रुपया दे दो, भगवान तुम्हारी भला करें। तो हमने कहा भाई तुम पहले अपना तो भगवान से भला करा ले। 5 रुपया देने से भगवान भला करते हैं, तो 5 रुपया तू दे के भगवान को भला करा ले। तुम्हारा भला भगवान नहीं कि तू मेरा भला कराने चला है। 5 रुपया देने से भगवान भला करेंगे? तू अपना भला नहीं कराया भगवान से और मेरा भला करा रहे 5 रुपया में। तो क्या ऐसा 5 रुपया में भला हो जाएगा? अब लोग सोचेंगे नहीं देंगे तो हमें दोष लगेगा। अरे दान दो, लेकिन किसको देना चाहिए? निसहाय को, भूखे को। अब तुमसे 5 रुपया लिया, मुझसे लिया, वो गाड़ी भरे में 200-400 रुपया कमाया, तो शाम को करता क्या है, मुर्गा शराब से अपना रात कटता है। तो तुम सही जगह दान नहीं दिए। पहले देखो तो क्या करने योग्य है। इसलिए दान भी करना तो देख रेख के करना, नहीं भटक जाओगे। तो जीवन का कल्याण कहाँ होगा, इसके विषय में समझें। एक भक्त जो था अपने जीवन के कल्याण के लिए खोजी बना। ध्यान से सुने कहानी के माध्यम से। संसार में वो हर आश्रम में, हर मंदिर में, जंगलों पहाड़ों में घूमता रहा। जिस मंदिर में, जिस आश्रम में जाएं, जो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज से दंडवत करके, विनम्र करके सेवा करना है। तो पूछा भगवान हमारे जीवन का कैसे कल्याण होगा? कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो कोई कहे राम राम जपो, कोई कहे कृष्ण कृष्ण जपो, कोई कहे शिव शिव जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो राम राम के जो अर्थ हैं वो पूर्ण गुरु से प्राप्त होगा। राम राम क्या है? राम राम कहने मात्र से तुम्हारी जीवन कल्याण नहीं होगा। कृष्ण कृष्ण कहने से जीवन कल्याण नहीं होगा, जब से पूर्ण गुरु से उसका भेद नहीं जान जाओगे। तो वह दास ने पूछा महाराज ये राम नाम कब से मिला? ये तो राम जो नाम पड़ा, ये तो त्रेता में जब राम का अवतार हुआ तब से राम पड़ा। इसके पहले किस नाम से लोग मुक्ति पाते थे वो बताइए गुरुदेव। तो गुरु की बोलती बंद। अरे जिस नाम में, जिस नाम का मोक्ष होता है वह नाम बताने चला। अरे ये तो त्रेता में राम का जो नाम हुआ तो त्रेता में हुआ, इसके पहले कौन था? तो कोई कृष्ण के पुजारी के पास गए वहां आश्रम में, तो कृष्ण राधे कृष्ण कहो कल्याण हो जाएगा। राधे कृष्ण कहने से कल्याण हो जाएगा? तो हम तो राम सीता राम कई बार कह चुके हैं, कई वर्षों से कहते आए, लेकिन फिर भी हमें रास्ता नहीं मिला, हम अपने मकान नहीं पहुंचे, फिर हम भटके हुए। मतलब मेरा दुख नहीं कटा, दुखी हम हैं।
जिस नाम को लेते ही होए पाप कर नाश, उस राम की जो महिमा गाई जाती है, तो उस राम के महिमा को बताया गया है कि राम नाम के लेते ही होए पाप कर नाश। अब जैसे तिनगी आग की जरी पुरानी घास, तो मैंने तो लिया राम राम कई बार, तो क्या मेरा पाप नष्ट हो गया, मेरा दुख खत्म हो गया, मैं सुखी हो गया? दवाई खाए आराम नहीं तो किस दवा उस किस काम के भाई, किस काम के? तो वहां से बेचारा चला जाए, फिर दूसरे आश्रम तीसरे आश्रम, यही पूछता रह गया कि वह नाम कौन है जिससे मुक्ति हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, कौन सा नाम है? तो नाम तो परमात्मा का अनेकों है, लेकिन जिस नाम से मुक्ति होती है वो कोई बताने वाला नहीं है। कोई पारखी गुरु के पास जाओ, भेदी गुरु के पास जाओ, पूर्ण गुरु के पास जाओ, वो बताएंगे, वो उसका भेद बताएंगे, तब आप पार होंगे, नहीं तो पार हो पाओगे नहीं। ऐसे जपते रहो। तो पूर्ण गुरु कौन है? अब इसका खोजी बनना पड़ेगा। तो पूर्ण गुरु खोजने के लिए वह दास चला। अभी तो नाम खोज रहा था, नाम तो अनेकों पाया, लेकिन एक को नाम से संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तो अब पूर्ण गुरु की खोज करने चला। अब पूर्ण गुरु कौन है संसार में? पूर्ण गुरु संसार में तुम्हें प्राप्ति नहीं होगा। संसार से होगा। जैसे मक्खन में दूध है, दूध में मक्खन है, मिक्सचर है। मक्खन दिखाई नहीं देता, दूध दिखाई देता है, जबकि दूध में मक्खन है। तो ऐसे पूर्ण गुरु जो होते हैं, तो वह मक्खन निकाल करके तुम्हें दिखा देते हैं, उसका तरीका बताते हैं। तो वही नाम तुम्हें प्राप्त हो जाता है, वही नाम। दूध के कितने नाम हैं? आप केवल दूध जानते हो। मट्ठा क्या है? दही का है, घी का है, मिठाई का है, खोवा का है, दूध वह है ना, दूध से ही है। ऊख का क्या नाम है जो गुड़ पे रह जाता है, खाड़ पे रह जाता है? तो एक चीज का कई नाम है। ऐसे प्रभु का तो अनेक नाम है। जब वस्तु एक एक वस्तु का 10 नाम है, 20 नाम है, पता नहीं कितना नाम। तो भगवान का तो अनेकों नाम है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। इतना नाम अनेक है, हर देशों में हर भेषों में हो, लेकिन तुम्हारा नाम अनेक है, लेकिन तुम एक ही हो। जैसे मिठाई अलग हो गई, खोवा अलग हो गया, ठीक, ऐसे जोड़ घटा लो, लेकिन है सब दूध से। अब आइए, आपके शरीर में, शरीर, तो यह शरीर में कितने नाम है? इस शरीर का, यह शरीर में कितने नाम पड़े हुए हैं? गनोगे तो 50 नाम है, लेकिन है क्या? शरीर। हम अगर इस भेद को जान जाएं तो ये अनेकों नाम से कोई मतलब नहीं है।
उस भेद से मतलब है, उस तत्व से मतलब है, शरीर से मतलब नहीं है, उस जीव रूपी आत्मा से, वो तत्व से मतलब है। जैसे हमें प्रकृति के पेड़ पौधा हवा पानी से कोई मतलब नहीं है, ये लोग हमें जिसलिए बने हैं ऐसा हमारी वो हमारा उसके द्वारा कल्याण हो रहा है, इसलिए ये लोग पूजनीय हैं। लेकिन हवा में देख रहा हूं कि हवा चल रहा है, समझ रहा हूं, लेकिन उसे जान नहीं रहा हूं कैसा है। धरती को देख रहा हूं लेकिन ये नहीं समझा धरती का तत्व क्या है। ऐसे शरीर को मैं देख रहा हूं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें तत्व क्या है। जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें कौन भेद बताएगा। तत्वदर्शी भेदी गुरु, तत्वदर्शी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, पूर्ण गुरु, ये सब एक ही का नाम है, एक ही का नाम है। तो आए देखें, इस तत्व को जानने के लिए हमें अभेदी गुरु का जरूरत है। अभेदी गुरु को मैंने खोजने लगा, कौन मिलेगा, कहाँ भेदी गुरु है भाई, कौन सब भेदी गुरु कौन है, पूर्ण गुरु कौन है, हम खोजते रह गए। कोई काशी बताया, कोई मथुरा बताया, कोई वृंदावन, कोई गोकुल, कोई अयोध्या, वहां मिलेंगे भेदी गुरु, वहां मिलेंगे भेदी गुरु, वहां हर जगह से दौड़ गया बेचारा, लेकिन उसका भेद नहीं पाया। वो जब काशी मथुरा हर जगह गया लेकिन भेद नहीं पाया। अब वही वो पूछने लगा कि जब भेदी गुरु नहीं कोई है तो हमें ज्ञान कौन देगा। तो सोचा कि ये पूछ लें कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है। हो सकता है मंत्र जपे से भेदी गुरु मिल जाए। तो वो मंत्र कौन है। तब एक संत मिले, कहें भाई मंत्र जपो, भगवान का भेदी गुरु मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे तुमको। कहें कौन सा मंत्र जपें। अरे इतने मंत्र हैं, कोई क्या कर रहा है, तो इसमें असली का कौन हो महाराज, असली का मंत्र कौन है। कहें भाई सब मंत्रे है, आप जपिए। कहें महाराज आप जप रहे हो। कहें हाँ। कहें तो क्या भगवान मिले। बोलती बंद हो गई। जब तुम्हें नहीं मिले तो हमसे कैसे मिल जाएंगे। अब वो प्रश्न उत्तर करने लगा, जो भी जो नाम बताएं और पूछे तो कहें भगवान क्या आप इस मंत्र का जाप किए तो क्या भगवान मिल गए। कोई आगे कथा न कहे, किसको मिले। अरे पूर्ण गुरु संसार में तुम्हें मिलेगा, ढूंढते रहिए कहाँ मिलेगा पूर्ण गुरु, है तो सन्मुख खड़ा। पूर्ण गुरु तो सर्वव्यापी है। तुम मिर्गा की भांति दौड़ रहे हो, इसलिए तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन उस कस्तूरी को नहीं पाया मिर्गा। ऐसे हमारा आपका जीवन है, जिंदगी भर दौड़ते हैं भगवान को पाने के लिए, अंत में मर जाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता तो मुक्ति कहाँ से हो, कहाँ से दुख कटेगा। तो एक बार भगवान की कथा हो रहा था। जिस कथा में पहुंचा वो भक्त, जब कथा सुना, पूरा कथा सुना, तो वह कथा भागवत कथा था। तो भागवत की महिमा गाई कि ये भागवत में बड़ा ताकत है पढ़कर।
जा करके वो भागवत के वक्ता के पास गया, दंडोत प्रणाम किया। प्रभु, ये आप भागवत कथा सुना रहे हो और इसमें आप कथा में कहें कि मुक्ति हो जाता है जो कथा सुनता है, क्या महाराज आपको मुक्ति मिल गई? आप मुक्त हो गए हैं, आप भवबंधन से निकल गए? बोलती बंद हो गई। कौन निकला? कौन निकला है? चुप हो गए। तो कहीं महाराज का तो झूठे गाल बजावत है, यूं ठिकान न लगी, कहीं ठिकान नहीं लगा। तो फिर निराशा हाथ लगी संसार से। जब आदमी को निराशा हाथ लगता है तो उसके अंदर के विवेक जागृति होने का व्यवस्था होता है। जब तक आशा रहता है तब तक हिम्मत होती है कि ऐसे हम इस नाम से पार हो जाएंगे, यह दर्शन से पार हो जाएंगे, यह देवी का कथा सुन के पार हो जाएंगे। अभी आशा है, अभी आशा है, इसलिए हम परेशान हो गए। आशा 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 जिंदगी बीती। जब निराशा हाथ लग गया, जो करना है जल्दी करो, नहीं देर हो जाएगी। अगर जल्दी नहीं करोगे तो देर हो जाएगी। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है, अपने दुख का निवारण करना है, तो भाई ये आसरा से मत बैठे रहो कि हम आवत है गुरु महाराज के यहाँ हमारा संकट कट जाए। ये आपका विश्वास गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना जंतर, ना मंत्र, न योग, न विद्या, हम पढ़ा लिखा भी नहीं है। हमारे पास आने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, ये भ्रम मिटा दो। अपना अगर कल्याण चाहते हो तो मेरी वाणी को समझो। मेरे बताए हुए मार्गों से अपने मन कर्म वचन को चलाकर मेरे पास जब आओगे तो मैं पूर्ण तुम्हारे सारे भवबंधन को काट दूंगा। और मेरे केवल चरण छूने से, मेरे पास आने से तुम्हारा भवबंधन कटेगा? अरे मेरा तो खुद नहीं कटा है, तुम्हारा क्या काटेंगे हम? क्या काटेंगे? हम तो खुद भवबंधन में पड़े हैं, काम कामना लोभ मोह में पड़े हुए हैं। हम तो इन लोगों के फांस में फंसे हुए हैं, तो तुम्हें कहाँ से मुक्ति देंगे? इतना नहीं देख रहे हो? काहे को भीड़ लगाए, काहे को दौड़े? अगर तुम्हें आना है, संगत करनी है, अगर तुम्हें गुरु खोजना है, गुरु के पास जाना है, तो वो रास्ता मैं जानता हूं। मैं गुरु के पास जाता हूं, मेरे जीवन में गुरु मिले हैं। वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे बताए हुए मार्गों से आप भी चलो, हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे। प्रेम नगर का राह कठिन है, चला न जाई अकेले, इसके चलना हो तो हे भाई, इसके पहले गुरु को ले ले। अगर प्रेम नगर की राह पर चलना है तो उस पहले गुरु को साथ ले लो। तो अब जो आप मान्यता किए हैं कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह ज्ञान होना चाहिए आपको, जिस गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं वो मनई के रूप में है कि देवता के रूप में है, कोई रूप में है,
तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। आने जाने वाला है, चलने फिरने वाला है, एक जगह रहने वाला है, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। उसके साथ तुम प्रेम नगर नहीं जा सकते। वो कहाँ लेकर जा सकता है? गुरु कोई मनुष्य नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता। तुमने अभी एक साधु संत के पास आए, एक मनुष्य के पास आए, एक पंडा पुजारी के पास आए, तो इनकी औकात है तुम्हें पहुंचा देंगे? पहले तुम गुरु को जानो। जब गुरु मिलेंगे तो भेदी गुरु मिलेंगे, पूर्ण गुरु मिल जाएंगे। तो कहा जाता है, गुरु किया तुम देह का, सतगुरु चीन्हा नाय, भवसागर के जाल में बार बार गोता खाए। फिर तुम्हें भवसागर में फंस जाओगे। इसलिए गुरु के विषय में अच्छी तरह से जानो और प्राप्ति करो। तो कैसे करना है? पहले हमें वह मंत्र को पाना है जो मंत्र जब न द्वापर था, न त्रेता था, न कलयुग था, न सतयुग था, ये चारों युग जब नहीं थे, वह समय वह मंत्र का गुंजन होता था। आज भी वो सिद्ध है। वही मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, जिसको कहते हैं ओम का ध्वनि हो। आपके अंदर हमेशा ये ध्वनि चलती है। बस पहचान करना, हमें गुरु इसका पहचान करा दे। तो ये गुरु मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। ये गुरु जिसे दिया वो पूर्ण गुरु होता है, और जब इसका भेद बता देता है तो भेदी गुरु हो जाता है। तो इसके भेद क्या है? केवल ओम ओम कहने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। है तो वहां मंत्र, दवा तो बहुत सुंदर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसे दवा जो को दूध के साथ खाना है, घी के साथ खाना है, और तुमने वही दवा पानी के साथ खा लिया तो तुम्हें फायदा नहीं करेगा। ऐसे इसका विधि विधान क्या है, इसको अच्छी तरह से जाने। अगर इससे आपको वो घर ना मिले तो अभी हम जिंदा हैं, अभी हम हैं धरती। मुझसे आकर जरूर कहना कि गुरु महाराज, हमने आपके बताए मार्गों से किया, लेकिन हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि भोजन खाएं भूख ना मिटे, पानी पिए प्यास ना मिटे, ये हो नहीं सकता। भजन करें, मंत्र का जाप करें, सिद्धि ना मिले, ये तो अचरज की बात है। हमने जाप नहीं किया। तो आए देखें, सबसे बड़ा मंत्र जो है, जो कि जब शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं था, तब वो मंत्र था जिसको ओम कहते हैं। वो ओम का ध्वनि आज भी चल रही है। आज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ये महाप्रलय के बाद भी ये अक्षर, ये अक्षरों में नहीं आता, 36 अक्षर के बाहर है। और इसके हर जितने नाम भगवान के पढ़े, जितने रूप हैं, सब नाम अच्छे हैं। कोई नाम आपको मिल जाए, लेकिन उसका भेद कोई जान ले, उस नाम का भेद जानो। सब नाम अच्छे हैं, भगवान के कोई नाम बुरा नहीं है। जैसे आपके शरीर में, जैसे मैंने बताया, कितने नाम है? हाथ है, कान है, पाँव है, आँख है, मुख है, सब। कोई नाम गड़बड़ है, एक न रही तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे सारी भगवान के जितनी नाम है, गंगा जमुना कुबेर लक्ष्मी गणेश, जितने नाम है सब बढ़िया है। आपके हाथ को कहीं बढ़िया नाम नहीं है, मान लोगे आप? लेकिन ये हाथ का काम पड़ेगा
तो भगवान ने जो जितने नाम भगवान का रखा गया कोई गलत नहीं है, बस इसका भेद हमें मिल जाए। जब हाथ कहा तो हाथ उठेगा कि शरीर उठ जाएगी, आंख कहा बंद कर लो तो आंखें भर बंद होगी कि पूरा शरीर बंद हो जाएगा। तो ये अपना अपना सब कार्य कर रहे हैं। ऐसे भगवान अनेकों रूप में प्रकट होकर के पूरी भूमंडल को चला रहे हैं। हर घट मेरो साइया खाली घट नहीं को, बलिहारी हुआ घट की जा घट पर घट हो। कौन मनुष्य को हम कहें बुरा है, कौन कहें अच्छा है। जिसका इसका भेद पता चल गया, इस भेद को जान लिया कि यह मनुष्य नहीं, इसके अंदर तो मालिक ने वास कर रहा है। जब वह मंत्र को जब जगा लेते हैं तो हर के अंदर जहाँ देखता है वो मालिक को ही देखने लग जाता है, उस तत्व का दर्शन करता है। उसे तत्वदर्शी कहा जाता है, उसे पूर्ण गुरु कहा जाता है, उसे भेदी गुरु कहा। शरीर का भेदन करके जो आत्मा का पहचान कर लिया उसे कहा जाता है भेदी गुरु। ऐसा भेदी गुरु संसार में हमेशा रहता है, कोई क्षण बाकी नहीं, आज भी है, हमेशा रहता है। हमारा आपका खोज सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि वह भेदी गुरु इस प्रकार से है जैसे दूध में मक्खन, शरीर में प्राण, फूल में सुगंध, इस प्रकार से है। तो हम केवल ऊपरी भाग देखते हैं, इसलिए हम नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। तुम जागोगे कैसे? अभी तो तुम सोए हो मतलब अभी अज्ञान में हो। अज्ञानी मनुष्य नहीं जान सकता। तो अज्ञान क्या केवल पढ़ा लिखे को ज्ञानी कहते हैं? जो नहीं पढ़ा है उसे अज्ञानी कहते हैं? ये भूल जाओ, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कब तक पढ़े थे, महाज्ञानी हुए। कवि कालिदास कब तक पढ़े थे तुलसीदास कितना पढ़े थे। ज्ञानी अज्ञानी का मतलब है जो आत्मा का जिसे ज्ञान हो गया वो ज्ञानी है, और बाकी सब अज्ञानी है, ये मतलब है। तो जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया वही ज्ञानी है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया वही ज्ञानी है, जिसे तत्व का ज्ञान हो गया वही ज्ञानी है। वही तुम्हारा सद्गुरु है, वही भेदी गुरु है। ते कौन है? आत्मा। ये आत्मा है। आत्मज्ञान आपका सच्चा गुरु है। तो ये कैसे मिलेगा? कोई आत्मज्ञानी के पास बैठेंगे, सर्वप्रथम संतन कर संगा, वहाँ सत्संग करिए, और गुरु वहीं आपको मिलेंगे सत्संग में। और गुरु जब मिले तो क्या बताएं कि गुरु मंत्र का जो है तुम श्वासा में जाप करो, तो खाली श्वास न जाए। ये गुरु मंत्र का जो आपके गुरु ने दिए हों, उस मंत्र का आप श्वासा में जाप करें और खाली श्वास नहीं जाए, एक को श्वास छूटे नहीं चाहिए। तो बड़ा कठिन है, ये कौन करता है? क्या महाराज आप किए हो? जब आप किए नहीं, हम तो कहेंगे हमने तो नहीं किया भाई ऐसा, खाली श्वास न जाए। अरे खाली तो जाबे करेगा, फिर खाली नहीं जाएगा, एक श्वास खाली नहीं जाता। ये बड़ी मुश्किल की बात है। दोनों बात को हम कैसे समझेंगे? वहाँ खाली नहीं जाता, वहाँ खाली हो होता है। अरे कौन ऐसा है कि खाली श्वास न जाए? कौन मनुष्य ऐसा है? भोजन चाहबे करी, पानी पीबे करबे, खाना खाबे करबे, सुतबे है, खाली श्वास न जाई, तमाम चला जाई। कितनो हट्ठी होबे, खाद कहीं भुलाई जाबे,
सोवत कहीं नींद आ जाए, भुलाई जावे। तो ये भेदी गुरु से भेद जानो, खाली श्वास एक नहीं जाएगा। अब जब खाली श्वास गया तो तुम कहां से पाओगे? मंत्र की जागृति नहीं होगा। जब खाली श्वास जाएगा तो मंत्र की जागृति नहीं होगा। जब तक तुम जगोगे नहीं तब तक क्या देखोगे? अज्ञान में पड़े हो। तो आगे कहते हैं कि कैसे हम खाली श्वास नहीं जाने देंगे। ध्यान से सुनना। जैसे पूनम चंद्रमा चितवत हैं चकोर, 24 पहर निरखत रहें गुरु चरणन की ओर। ये भी कठिन है। 24 पहर कैसे गुरु की चरण हम निरखेंगे, कैसे देखेंगे? यह कठिन है। क्या आप महाराज देखे हो? हम सीधा कहेंगे नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। जब हमसे नहीं हो पाएगा दुनिया को हम क्यों कहें ऐसा करो? जो भेदी गुरु ने कहा है वो किया है, वो करता है, उसी के पास हम ले जाना चाहते हैं आपको। उससे पूछोगे तो वो कहेगा हाँ मैंने किया हूं, कर रहा हूं, करता हूं और करते रहूंगा। वो कह सकता है। चलो ठीक है, आए उसके भेद को जाने, बन जाए तो हूँ लहाइल। क्या फर्क है? क्या भेदी गुरु कोई भूत प्रेत है? अरे वो भी कबीर साहब आपके जैसे थे, रामकृष्ण आपके जैसे थे, शंकर ब्रह्मा विष्णु आपके जैसे थे। जब धरती पर आए थे तो मीरा से बड़ी कैसा था? ये लोग भेदी गुरु प्राप्त किए, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते भाई? क्या इनके जीवन में कठिनाई नहीं आई थी, दुख नहीं आया था? तुम क्यों घबराते हो? तो आए देखें, जो दुख सुख हानि लाभ, जीवन मरण से बाहर निकलो। पहला काम ये आपके पास नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ कर्म योग पकड़ लो। अगर भेदी गुरु के जानना चाहते हो तो भेदी गुरु कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर है। तो जैसे गुरु बता रहे हैं वैसे आप मानो और उसको करो। पाप पुण्य जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस ये एक बराबर समझो। ये आपके मन में जब ऐसा आ जाए तब वहां से तुम्हें साधन मिलेगा समदर्शी के। पहली प्रक्रिया ये करो, ये आपके हलचल होगा। जैसे मैंने कहा कि श्वासा में हर श्वासा सुमिरन नहीं कर, ये हलचल होगा। लेकिन यह सब कैसे पूरा होगा इसके लिए ध्यान से सुनिए। आप जब सुबह सुत के उठें तो अपने आप को समर्पित कर दें उस मालिक को। जिस नाम को जानते हो, जिस मंत्र को जानते हो, जो गुरु ने दिए हैं, जिस गुरु को जानते हो, जिस देवता को जानते हो, जिस रूप को पकड़ा हो, जो भी आपको पकड़े हो, जो भी आप, सब नाम बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई नाम खराब नहीं है। जो सब मंत्र बढ़िया है, जो गुरु ने दिया है वो बढ़िया, सब मंत्र बढ़िया है। गुरु मंत्र सबसे बड़ा होता है, कोई मंत्र हो। तो उससे पहले वे आप जो है जब सो कर उठो तो अपने आप को उसमें ढाल दो, उस मंत्र में अपने आप को ढाल दो, अपने आप को मिटा दो। 2 मिनट 4 मिनट 1 मिनट जितना भी समय है आपके पास उतना मिटा दो। अपने आप को मिट जाओ, अपने आप को। मुर्दा से कोई हिसाब नहीं लेता। अब उस नाम को हृदय में देख लो, आवाज सुन लो मन के कान से हृदय में। तो हृदय को तुम्हें चलाना पड़ता है। मशीन में जोन डाल दे वह निकली ना। जब जहां से फेफड़ा हृदय है, जहां से धड़कन चलती है, वहां नाम को डाल दीजिए। और इसके बाद अपने आप को मिटाकर 2 मिनट के लिए आप मालिक के शरण में समदर्शी बन जाओ। अभी वज्र गिर जाए, अभी कुछ भी हो जाए, ऐसा मान करके अपने आप को उसमें सराबोर कर दो। इसके बाद आप उठो, नित्य क्रिया करो।
अब जब तुम्हारे ख्याल आए तो उस नाम का सुमिरन करो। उठते बैठते सोते जागते यह नाम का गुरु मंत्र का सुमिरन करो। जब आप कोई नियम बना रहे हो तो 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके श्वासा में सुमिरन करो। अब वह जो तुम्हारा चला गया हृदय में, अब ये आपका हर श्वास में जाएगा। जब तुम ध्यान लगा कर देखोगे तो वह शब्द तुम्हारे मन के कान को सुनाई देगा। जब चाहोगे तब देखोगे, जब चाहोगे तब देखोगे। देखो जरा एक बार ढाल तो लो। वह मंत्र को ढालते समय आपके पास कुछ नहीं बचेगा, निसहाय हो जाओगे, कोई सहारा नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा, तब वह मंत्र हृदय में जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि दिल से कोई पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, वो जाग जाता है। कौन जागता है? आत्मा। आत्मा जाग जाता है, वो मंत्र जगा देता है। तो जब ये आत्मा जाग जाएगा, तुम्हारा मन उसे जब देखेगा, तुम्हारा मन समझेगा, तो यह मन संसार के छोड़ देगा, छोड़ देगा। जो भटका है जंगल में वो अपना मकान पा जाएगा। भटके हुए को शांति, अब कहीं नहीं जाएगा। एक बार आत्मा का दर्शन कर लिया तो फिर वो जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा मन। वो ऐसा सत्ता है कि एक बार मन का केवल दर्शन हो गया दूर से, तो फिर वो बार बार वहीं तोड़ाएगा, बार बार वहीं ले जाएगा, बार बार वहीं ले जाएगा। जैसे आपका मन सत्संग में लग गया तो हमेशा आने की भाव बनी रहती है। बार बार मन वहीं कहता है चलो सत्संग कर आए, कुछ तो करें, चल नहीं पड़ता। ऐसे वो बार बार वहीं जाएगा, एक दिन वहीं रुक जाएगा। आप पूर्ण गुरु हो जाओ, पूर्ण गुरु जो आत्मा को जागृति। अब शरीर का कोई मोल हमें संसार में नहीं है। शरीर है फिर भी हम अशरीरी हूं। इस प्रकार पूनम चंद्रमा की जो 24 पहर निरखत रहो गुरु चरण की ओर, अपने आंखों में पल भर के लिए उस मूर्त को बसा लीजिए। अंदर मन के आंख में, यह आंख में नहीं, मन के आंख में उस मूर्त को, जिस मूर्त को आप मानते हो, जिस मूर्त को आप, सब मूर्त बढ़िया है भगवान का, कोई भी मूर्त हो सब मूर्त बढ़िया है। कोई गुरु का मूर्ति बसाता है, कोई देवी देवता का बसा लेता है, तो कोई मूर्त हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई मूर्त हो आप बसा लीजिए। लेकिन भेद जानो, वह मूर्त में फंसना मत। सूरत मूरत ये आपका एक रास्ता है। जैसे गुरु के शरीर में मत फंसना, पहले मैंने बता दिया। गुरु का जो शरीर है ये नाशवान है, अविनाशी गुरु के अंदर निवास कर रहा है। तो जाने का रास्ता है गुरुमुख, गुरु के मुख से जाने का रास्ता है। तो गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, जो उसे पकड़ लिया है, अपने मन कर्म वचन को चला दिया है, वही गुरुमुख है और वही गुरु के अंदर प्रवेश करता है, वही करता है। तो इस प्रकार से हमें साधना करनी चाहिए। ऐसा जब साधना हम करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित हो जाता है। तो वह नाम, वह मंत्र, वह चीज हमको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से वह भक्त ने जब खोजी बना तो उसे सद्गुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, उपदेश दे। उस उपदेश को जब पाया तो जैसे जैसे गुरु बताए वैसे वैसे जब वो किया तो वह सद्गुरु की अवतार उसके अंदर हो गया। वही पूर्ण गुरु संत हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं मैं बता रहा हूं, ये आंखों देखी बोल रहा हूं। लोग कहे कागज की लेखी,
संत बखाने आपन देखी, लोग कहीं कागज की लेखी। संत बखाने आखन देखी, तो मैंने जो आंखों से देखा हूं, जो किया हूं, वही करने के लिए अनुमति देता हूं। जो नहीं किया हूं, नहीं कर पाए, तो दूसरों को कहें वह गुरु कैसा है, कैसा गुरु। अपना एक पैर से 1 घंटा खड़ा न हो सके, दूसरे को 5 घंटा एक पैर से खड़ा हो जाओ, भगवान मिलेंगे तो 5 घंटा होगा नहीं। और जितनी क्रिया गुरुदेव बताए हैं, जितनी क्रिया बताए हैं करने के लिए, वो आपको भारी नहीं है, कर सकते हो। निस्वार्थ कर्म कर सकते हो, अपने आप को समर्पित कर सकते हो, 2 मिनट के लिए अपने आप को भूल सकते हो। ये सब सरल क्रिया हैं, 2 मिनट के लिए। इसी प्रकार से आप जब शाम को सोने जाए लगे तो फिर यही प्रक्रिया करके सो जाओ, फिर तुम्हारा 24 घंटा चलेगा। और इसके बाद जब तुम्हें ख्याल आ जाए तो मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करो। उठते बैठते सोते जागते काम करते जब भी मन में आ जाए तो अपना अंदर कर लो। ये अभ्यास बन जाएगी, आदत बन जाएगा। बस ऐसे 24 घंटा तुम्हारा पूरा हो जाएगा। नहीं दिन भर आया काम में बिजी है, कोई फर्क नहीं है, शाम को फिर समर्पण कर दो, अपने आप को मिटा दो, वो सब श्वासा में ढाल दो। वो हमेशा होता रहेगा। जब तुम मन लगा के सुनोगे तो वो आवाज़ तुम्हें गूंजेगा, मन के कानों में सुनाई देगा। इस कान में चाहोगे तो नहीं सुनाई देगा, इस आंख से देखना चाहोगे नहीं दिखाई देगा। ये गुरु के ज्ञान रूपी मन के आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान जो है मन के आंख को खोल देता है, इसलिए गुरु के ज्ञान से देखा जा सकता है। तो गुरु का ज्ञान जो है मन की आंखों को खोल देता है। जो मोतियाबिंद मन को हुआ है, साला भटक गया, बिट्ठिया खा रहा है, गंदा खा रहा है, थप्पड़े खा रहा है, खिला रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसे मन को जब गुरु का ज्ञान लग जाता है तो वह मन जो है उसकी आंखें खुल जाती है, वो जानने लग जाता है, देखने लग जाता है। तो इस प्रकार से पहले सूत्र को पकड़ो कि सत्संग हमेशा करो, जितना बन सके, जितना फुर्सत मिल जाए। दूसरे कामों से जो गलत काम है, जो गप मारते हो, यही सब छोड़ दो और वही समय सत्संग में दे दो। और जो तुम्हारा कीमती समय है उसे मत दो, वो अपना जीविका के लिए चलाते रहो। जो फालतू समय मिले, कभी मौका मिल जाए, काम से फुर्सत मिल जाए तो सत्संग में चले जाओ, तो आपके जीवन का कल्याण का मार्ग मिलेगा। सत्संग बिटिया बिटवा, पति पत्नी जो भी हो, सबको करने की मौका दो और सबको राय दो। जो कोई मिले सबको राय दो, भैया सत्संग करो। सर्वप्रथम संतन कर संगा, कल्याण करने का मार्ग है सर्वप्रथम सत्संग करिए। दूसरा मार्ग है कि अपने आप को जस अबजद जीवन मरण हानि लाभ से ऊपर रखने की कोशिश करो, बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। निस्वार्थ कर्म योग को जगाओ। निस्वार्थ कर्म योग का मतलब है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ जीवात्मा के लिए करना, जीवात्मा के लिए सब कुछ करना, यही आपका निस्वार्थ कर्म है। इसे जागृति करो, ये जग जाए, कभी स्वार्थ नहीं होगा। निस्वार्थ जगेगा तो कभी स्वार्थ नहीं होगा, कभी पाप और पुण्य नहीं होगा। ये समर्थ है, ये समर्थ है, यही परमात्मा का स्वरूप है। अब जैसे मैंने हाथ पांव के बताया, ये सब देवी देवता सब कोई ये हाथ पांव है, इससे भगवान का है, सब कार्य कर रहे हैं। और एक शरीर कह दूं तो सारे के सारे आ जाते हैं। ऐसे जब हम परमात्मा का नाम लेता हूँ, इस आत्मा का नाम लेता हूँ, इस आत्मा का जब सुमिरन करता हूँ तो हाथ पांव सब, कान नाक सब मस्त होते हैं, सबको खुशी मिलती है, सब पुष्ट होते हैं। ऐसे जब हम उस गुरु मंत्र का जब जाप करता हूँ तो गणेश महे, दिनेश, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु महे, देवी, सब प्रसन्न, जितने तुम जानते सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बस ऐसा मान लो, ऐसे हैं भगवान।
जब हम गुरु मंत्र के जाप करते हैं तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं, सारे देवता प्रसन्न होते हैं। फिर अलग से किसी को प्रसन्नता नहीं चाहिए। जब शरीर सुखी है तो हर अंग सुखी है, शरीर दुखी है तो हर अंग दुखी है। और एक को अंग में कष्ट हुआ तो शरीर को कष्ट होता है। तो फिर अलग कहाँ है इस सबसे भगवान, कहाँ अलग है? कोई अधूरा पर सुन करके कहता है कि अरे एक भगवान है तो अनेक को क्यों मानो? अरे हम कहाँ कर रहे हैं, भगवान एक हैं। जैसे मैंने बताता हूँ, बार बार कहता हूँ, 10 कलर घोल लीजिए और 10 का छिड़काव अलग करिए, सब रंग अलग अलग होगा। 10 में मिला दीजिए, 10 रंग एक जगह मिला दीजिए और उसका छिड़काव करो, कोई रंग में मिलेगा? उसमें सबका अंश है, सबका अंश उसमें है। ऐसे परमात्मा है, ऐसे ईश्वर है। तुम यह जितने लोग बैठे हो सबके रूप रंग अलग अलग हैं, सब रंग है और सब रंगों को मैं एक कटोरी में भर देता हूं तो क्या मिलता है? एक रंग आत्मा। आत्मा जो तुम्हारे में है वही हमारे में है, जो आप में है वही हमारे में है। तो आत्मा को हम जब जान जाता हूं तो सर्वज्ञ उस रंग हर में, चाहे जिसमें देख लूं, हर रंग में उसका रंग है, हर रंगों का उसमें रंग है। बस झगड़ा खत्म। फिर झगड़ा कहाँ रह गई? अरे हम भी तो वही रंग हैं, तो कहाँ दौड़ना पड़ेगा? तुम अपने आप को जान लो, बस सारे देवी देवता जान जाओगे, भटकना बंद। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मत जा मथुरा ना जा काशी, सदगुरु के भेदी गुरु के जगाइए, भेदी गुरु के पास जाइए, भेदी गुरु का दर्शन करिए, उसकी राज जानिए। तुम्हारा मथुरा काशी सब इनके चरणों में बसता है। मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है सब तीर्थों का फल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस कहाँ जाओ? तो इस प्रकार से सेवा संगत सुमरन करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।